हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 25 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट शेप्स इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा YouTube पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 25 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस वर्ड के अंदर शेप्स को किस तरीके से इंसर्ट करना है और शेप्स का जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप कोई पेपर बना रहे हैं, उसमें किसी जगह पर आपको किसी शेप की जरूरत है, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको किसी जगह पर कोई शेप लगानी है। या फिर अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इनके स्कूल्स के अंदर पेपर्स बनते हैं डायग्राम के हिसाब से, कहीं पर रेक्टेंगल चाहिए, कहीं पे स्टार चाहिए, कहीं पे स्माइल फेस चाहिए। तो ये सारा काम हम शेप्स की मदद से करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको शेप्स का लगाने का तरीका सिखाते हैं कि आपने अपने एमएस वर्ड के अंदर शेप्स को किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो होम के साथ इंसर्ट का टैब है, आप यहां पर क्लिक करेंगे। उस इंसर्ट के टैब के अंदर आपके पास शेप्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारी शेप्स पहले से दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमें यहां पर एक स्माइल फेस चाहिए, ठीक है। तो हम स्माइल फेस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप स्माइल फेस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका माउस है वो 4 कोनों पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब शेप्स को बनाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको शेप्स के कोने जो हैं वो प्रॉपर चाहिए, तो आपको शिफ्ट के बटन के साथ अपनी शेप्स को बनाना होगा। और अगर आपको कोने पूरे नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली माउस की क्लिक से ड्रैग करते जाएंगे तो आपकी शेप्स बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम डायरेक्ट माउस की क्लिक से शेप्स को लगाना सीखते हैं। हम माउस की क्लिक दबाते हैं और ये देखें ये शेप्स बन गई, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं, जो कोने हैं, वो बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये देखें ये बराबर नहीं है। ये एक अंदाजे के मुताबिक जैसे आप ड्रैग कर रहे हैं आपकी इमेज उस हिसाब से बन रही है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरे जो कोने हैं ये बराबर हों। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैं दोबारा से इंसर्ट में आता हूं और शेप्स में चला जाता हूं। शेप्स में आने के साथ मैं स्माइल फेस को दोबारा से लेता हूं। अब मैं शिफ्ट के बटन को पहले प्रेस करूंगा और उसके बाद माउस की क्लिक से इमेज को ड्रैग करूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरा जो स्माइल फेस है वो राउंड सर्कल में प्रॉपर तरीके से बन रहा है। इसमें किसी भी किस्म की जो इसके पिक्सेल्स एंड इसके जो कर्व्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। अब जैसे कि मैंने एक शेप इंसर्ट की स्माइल फेस की, सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया कि आपने शेप को इंसर्ट किस तरीके से करना है। अब आप जैसे शेप पर क्लिक करेंगे, अगर आप इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके, तो आप इसको किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं। माउस की क्लिक से लेफ्ट पे, राइट पे, ऊपर, नीचे, जहां पर भी आप इस इमेज को सेट करना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस इमेज के 4 कोने हैं। आप किसी भी कोने से पकड़कर इसको छोटा और बड़ा, लेकिन यह बात याद रखिएगा, जब आप शिफ्ट के साथ छोटा और बड़ा करेंगे तो आपका जो शेप है वो प्रॉपर तौर पर स्मॉल एंड बिग होगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, आप कोई मैथ का पेपर बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 2, फिर प्लस, फिर हम लिखते हैं 2 और इज इक्वल टू, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और यहां से लाइन को हटा देता हूं। अब हमें यहां पर एक शेप चाहिए। हम चाहते हैं, हम कोई स्टूडेंट्स के लिए पेपर बना रहे हैं, कोई मोंटेसरी के बच्चे हैं उनके लिए हम पेपर बना रहे हैं। 2 + 2, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं जी 4 + 4 - 4 इज इक्वल टू। अब हमें यहां पर शेप्स चाहिए, हमें एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर उस बच्चे ने आंसर लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, हम इनसाइड के टैब में जाएंगे, शेप्स के ऑप्शन को चूज करेंगे। शेप्स के ऑप्शन के चूज करने के साथ यहां से हम जो भी हमें शेप्स रिक्वायर्ड होगी जिसके अंदर वो लिखें। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई बॉक्स चाहिए, हम यहां पर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ जिस जगह पर हमें बॉक्स चाहिए हम वहां पर बॉक्स को बना लेंगे। देखें, अब मैं शिफ्ट के साथ बॉक्स को बना रहा हूं तो वो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मुझे यहां पर शिफ्ट के साथ नहीं चाहिए तो मैं इस बॉक्स को ऐसे ड्रैग कर देता हूं। तो ये देखें, इतने जगहों पर मुझे बॉक्स मिल गया। अब देखें, इसका कलर जो है वो ब्लू कलर में आ रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा,
यहां से आने के साथ मैं इसका कलर व्हाइट कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसका कलर व्हाइट कर दिया। अब मैं इसको मूव कर सकता हूं जहां पर भी मुझे चाहिए। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट की फॉर्म में आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके से पेपर निकलेगा। अब इसी तरीके से मुझे इस बॉक्स की कॉपी यहां पर चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा, तो आप देखेंगे आपके सामने इसकी जो कॉपी है वो निकल आई है। अब मैं इसको कीबोर्ड की जो एरोस की हैं उससे भी मैं इसको सेट कर सकता हूं। ये देखें स्लो स्लो, मैं ये माउस से नहीं कर रहा, मैं कीबोर्ड की की से कर रहा हूं। आप इसको कीबोर्ड की की के जरिए से अपनी जगहों पर जहां पर भी आप चाहते हैं आप इसको ले जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमने थोड़ा सा सीखा कि आपने इमेज को कहां कहां और कैसे कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फॉर एग्जांपल आप कोई सीवी बना रहे हैं या कोई और चीज आपकी जरूरत के मुताबिक कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कोई शेप डिजाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, इनसर्ट शेप में करता हूं, मुझे यहां पर 5 या 6 मुझे हार्ट की यानी कि दिल की जो तस्वीरें मुझे वो चाहिए। मैं यहां पर हार्ट शेप पर क्लिक करूंगा और ये देखें मैंने एक बनाई। इसके साथ ही मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा तो दूसरी इमेज आ गई। ठीक है, मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा तो तीसरी इमेज आ गई। मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा तो इसी की मेरे पास चौथी शेप आ गई। अब मुझे इस शेप को कहीं पर छोटा करना है या कहीं पर बड़ा करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ इसको बासानी तौर पर छोटा और बड़ा इस इमेज को मैं कर सकता हूं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आपको किसी भी किस्म का कोई लेआउट रिक्वायर्ड है तो वो आप लेआउट किस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आ जाता हूं, यहां पर मुझे यहां पर 3-4 शेप्स इस तरीके से चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आऊंगा, इनसाइड पर शेप्स में जाऊंगा। सबसे पहले शेप जो है मैं यहां पर मुझे एक एरो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एरो बनाना था, ये मैंने एरो एक यहां पर बना लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक एरो बनाया, उसके बाद मैंने इस एरो की सेटिंग कर ली कि मुझे ये एरो पतला चाहिए, मोटा चाहिए, कितना, मैंने इसकी हल्की सी सेटिंग कर ली। अब मुझे इसी सीध के अंदर 4 से 5 एरो चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने एक एरो ले लिया। उसके बाद मैं इस एरो की सेटिंग कर लूंगा कि मुझे ये एरो कहां पर रखना है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं अगला एरो जो है वो यहां पर रख लूंगा। फिर इसी तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मुझे ये जितने भी एरो चाहिए आप देख सकते हैं कि मैं शेप की मदद से एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। अब मुझे यहां पर एक रेक्टेंगल बॉक्स नीड है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, वही इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स की जगह पर आऊंगा और यहां पर एक बॉक्स बनाना है या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके मुताबिक बना सकता हूं। ये देखें, ये मेरे एरोज बनाए और एरोज की मदद से मैंने एक बॉक्स बनाया, एक अच्छा सा डिजाइन जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी जगहों पर दिल की शेप चाहिए या मैं कोई काम कर रहा हूं और उस पर मुझे एरो के जरिए से शो कराना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, शेप्स में जाऊंगा और मैं यहां पर आने के साथ इंसर्ट शेप करता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल ले लिया। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट सर्कल बनाया, मुझे कोई डायग्राम बनानी है। ठीक है, एक सर्कल मैंने ये ले लिया। एक सर्कल लेने के बाद मुझे इसके नीचे एक सर्कल और चाहिए। मैं सर्कल को थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब इस सर्कल को कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ मैंने कॉपी निकाली। इसकी की के साथ आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको डाउन में ले आया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डाउन में ले आता हूं। फिर मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मुझे इसको थोड़ा सा साइड में, मतलब मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड पे भी ये आ जाए, मुझे 4 ये चाहिए। ठीक है, मैंने ये 4 ले लिए। अब इसी तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब देखिए मैंने इसी तरीके से ये 4 जो हैं सर्कल तैयार कर लिए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके बीच में एक रेक्टेंगल चाहिए, इसके बीच में एक रेक्टेंगल मुझे बनाना। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा, यहां से रेक्टेंगल लूंगा और इसके बीच में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। ये देखें मैंने इसके बीच में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया। अगर आपको किसी भी इमेज का, फॉर एग्जांपल ये सारी ब्लू कलर्स में आ रही हैं, किसी भी शेप्स का आपको कलर चेंज करना है तो जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उस जो इमेज है उसका फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। यहां से आने के साथ आप उसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर, फॉर एग्जांपल किसी को ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज कर लेगा, मुझे इसका रेड चाहिए, मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा। यहां से आने के साथ मैं इसके ऊपर ब्लैक चाहिए, मैं ब्लैक कर लूंगा, मुझे इसका कलर रेड चाहिए, इस पर डबल क्लिक करूंगा। एक तो कलर हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे यहां से, ठीक है, ग्रीन रेड ब्लू, ऑटोमेटिक पहले से कुछ ना कुछ कलर दिए गए थे। लेकिन अगर हमें वो कलर हमारे मुताबिक यहां पर नहीं मिल रहा तो हम शेप फिल यहां से भी अपने कलर को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप चेक करें, मैंने इसका ऑरेंज कलर ले लिया, या मैं इसका रेड कलर लेना चाहता हूं तो मैंने इसको रेड ले लिया। मैं इसका कलर लेना चाहता हूं
तो मैंने इस पर आने के साथ इसको मैंने ग्रीन कलर कर लिया और इसको मैं पिंक कलर देना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए यहां से मोर फिल कलर पे मैं जाऊंगा और यहां से जो भी मेरा पिंक कलर जो बनता है उस हिसाब से मैं यहां पर कलर्स को ले लूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने MS वर्ड के अंदर शेप्स के जरिए से कुछ डिजाइन्स को क्रिएट किया। अक्सर औकात जब इंसान CV बनाता है तो उसमें उसको एरो की जरूरत पड़ती है, तो इसी तरीके से ये एरो लगाया जाए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शेप की मदद से एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। मैं सबसे पहले Ctrl A कर लेता हूं, मेरी तमाम शेप सेलेक्ट हो जाएंगी और मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा। डिलीट के बटन पर प्रेस करूंगा तो मेरी सारी शेप्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, हम इसमें लिख लेते हैं मैच द शेप्स। इसमें आपने शेप्स को मैच करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई पेपर इस तरीके का तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको शेप्स लगानी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो उस शेप्स को मैच करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करता हूं। सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा। यहां से सबसे पहले मुझे चाहिए था ये स्माइल फेस। मैंने यहां पर एक स्माइल फेस बनाया शिफ्ट के साथ, छोटा सा एक स्माइल फेस मैंने यहां बना लिया। अब मैं इसी की Ctrl C के साथ Ctrl V कर दूंगा। मैं इसको कॉपी निकाल लूंगा। एक स्माइल फेस मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूं। एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं। मैंने यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल यहां पे बना लिया। अब इसी तरीके से Ctrl C के साथ Ctrl V करूंगा तो मेरा एक रेक्टेंगल यहां पर मैंने रख लिया। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से मैं एक स्टार ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाला स्टार ले लिया और मैंने यहां पर आने के साथ शिफ्ट के साथ अपना एक स्टार बना लिया और Ctrl C Ctrl V करूंगा तो स्टार की कॉपी निकल आएगी। इसको माउस के साथ जहां पर भी मुझे सेट करना है मैंने अपना स्टार बना लिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्वेश्चन तैयार किया जिसमें स्टूडेंट्स शेप्स को मैच करेंगे। तो जब भी आप पेपर प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रिंट की फॉर्म में इसी तरीके से आपके सामने आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी इस टाइम यहां पर ब्लू कलर हुआ है। जब भी आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से निकालना है तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के साथ यहां से शेप का कलर जो है वो आप क्या कर देंगे, बिल्कुल जो है वो आप व्हाइट कर देंगे। देखें मैं यहाँ पे सारी शेप्स का कलर जो है मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, या ग्रीन, कोई भी कलर जिसमें शेप में कलर फिल ना हो रहा हो। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ये अगर आप कलर प्रिंटर से कर रहे हैं तो नो इशू, आप फिल आउट वाली शेप जो है उसके साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 तैयार करते हैं। 2, अब यहां पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखते हैं हम सॉल्व द कंडीशन। सॉल्व द कंडीशन। ठीक है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को इस वजह से करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों का माइंड ओपन हो कि किस तरीके से MS वर्ड पर काम किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हम यहां पर ले लेते हैं किसी भी शेप्स को। फॉर एग्जांपल ये हम शेप्स बना लेते हैं। ठीक है, एक Ctrl C Ctrl V, ये आपके पास 2 शेप्स आई। ठीक है, अच्छा Ctrl C Ctrl V, ये आपके पास 3 शेप्स आई। अब यहां पर हम इसके साथ इंसर्ट शेप बना देते हैं रेक्टेंगल की। इसमें स्टूडेंट्स लिखेगा कि ये कितने रेक्टेंगल हैं, जैसे कि यहां पर इसमें वो टाइप करेगा। हम इसको क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर में कर देते हैं। अब इसी तरीके से हम यहां पर डाउन में आते हैं। हम यहां पर डाउन पे क्लिक करते हैं, इस इंसर्ट में जाएंगे और यहां पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इसी को मैं पहले को कॉपी करके यहां पर आने के साथ मैं इसको यहां पर कॉपी कर देता हूं और इसको इंटर मारकर थोड़ा सा डाउन कर देता हूं। यहां पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 + 5 - 5 = ठीक है, यहां पर आपको रेक्टेंगल चाहिए, आप इसी को कॉपी करें और यहां पर आने के साथ आप Ctrl V करके पेस्ट कर दें। ठीक है, अब देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है इसको यहां पर ले जाएं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। यहां से आप इसको सेलेक्ट करके इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि ये आपका बिल्कुल पेपर की फॉर्म के अंदर अच्छा दिखे। अब मैंने इसको यहां पर सेलेक्ट कर लिया। आप इसको बिल्कुल ऊपर जो शेप्स चल रही हैं उसकी सीध में ले जाएं ताकि आपकी शेप्स जो हैं और आपका जो पेपर है ये एक अच्छे अंदाज में दिखे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक शेप्स की मदद से एक छोटा सा पेपर बनाया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करते हूं तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपका जो पेपर है वो लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की शेप्स की क्लास थी
ये यहीं पर एंड होती है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी ये भी शेप्स के ऊपर ही आएगी, क्योंकि अभी शेप्स में बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि आप लोगों ने मुझे शेप्स की मदद से बेहतरीन किस्म के लेआउट बनाकर दिखाने हैं। शेप या कोई पेपर डिज़ाइन करें या कोई शेप की मदद से कोई अच्छा सा लेआउट बनाएं, किसी पैराग्राफ में शेप्स को एडजस्ट करें, या जहां पर भी आप चाहते हैं कि शेप्स लग रही है या आपको रिक्वायर्ड है उस जगह पर आप शेप्स मुझे लगा कर दिखाएं। एटलीस्ट 2-3 पेजेस पर आपने शेप्स के ऊपर काम करके मुझे दिखाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।